नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है मेरे आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं Amazon के ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में कुछ ग्रेट टेलीविजन सेल्स और डील्स। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आपको मैं ये बता दूं कि मैं टेक्नोलॉजी की और गेमिंग के ऊपर वीडियोस बनाता हूं, स्पेसिफिकली अप्लायंसेस लाइक टेलीविजन। और आज की वीडियो में मैं टीवी डील्स के बारे में बात करने वाला हूं जो Amazon की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल पे है। तो अगर आप मार्केट में निकले हुए हैं एक 55 या 65 इंच वाली टेलीविजन को लेने के लिए, और अगर आपका बजट 30,000 रुपए से लेके ऑल द वे 70,000 रुपए तक है और आप एक बजट ब्रांड वाली टेलीविजन को लेना चाहते हैं, तो आज की वीडियो परफेक्ट होने वाली है। मैं ऑब्वियसली एलजी, सैमसंग, सोनी वाले डील्स के बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं बजट ब्रांड्स के बारे में ही बात करूंगा आज के वीडियो में। और कुछ डील्स हैं जो मैं पिकअप कर रहा हूं। आप अगर मेरी स्क्रीन को देख रहे होंगे, वन ऑफ द डील्स दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, लेकिन ज्यादा नहीं, इज द हाइसेंस U7H। और ज्यादा इसलिए नहीं क्योंकि आप जैसे मेरी स्क्रीन को अगर देख रहे हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं क्लियरली कि 65 एंड 55 इंच दोनों जो साइजेस अवेलेबल हैं इस टेलीविजन पे, दोनों ही करंटली अनअवेलेबल है इन माय एरिया। एंड इट्स नॉट जस्ट माय पिन कोड, नॉट जस्ट माय सिटी। बहुत लोगों ने मुझे रीच आउट किया था मेरे पिछले व्यू ग्लोलेट वाले टीवी के रिव्यूज के ऊपर, और उन्होंने यही कमेंट किया था कि हाइसेंस U7H उनके एरिया में अभी अवेलेबल नहीं है, तो वो क्या करें, कौन सी टेलीविजन उनको लेनी चाहिए इन सब्सटीट्यूट। अब सबसे पहली बात मैं ये बता दूं कि हाइसेंस U7H इज अ ग्रेट टीवी, एंड व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज इट्स कमिंग एट अ फैंटास्टिक प्राइस। क्योंकि इसके पहले इस बोल सकते हैं इस रेंज में सिर्फ एक टेलीविजन अवेलेबल थी, वो थी व्यू मास्टरपीस ग्लो, जो करीबन आपको 75,000 रुपीज आपको देने पड़ते हैं उसकी 55 इंच के लिए, और ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए देने पड़ते हैं उसके 65 इंच के लिए। ये प्राइसिंग जो हाइसेंस U7H ने इंट्रोड्यूस की थी, इट वॉज फाड़ू प्राइसिंग, क्योंकि आपको 55,000 से भी कम में 55 इंच मिल रहा था, एंड ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 71,000 के भी डील्स थे जब ये अवेलेबल थी फॉर द 65 इंच। इसका मतलब है इतना बड़ा गैप था। पर इसका मेन प्रॉब्लम है द सप्लाई चेन इशू, क्योंकि हाइसेंस ने एंटिसिपेट नहीं किया था कि इस टेलीविजन की डिमांड इतनी होगी, और प्लस वो अपनी सप्लाई चेन पे ठीक से काम नहीं कर पाए, जिसके कारण ये टेलीविजन जो है वो सुपर अनअवेलेबल। तो अगर आप मार्केट में निकले हुए, अगर आप वेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दीज टेलीविजन विल बी मेड अवेलेबल इन सी अबाउट 2 हफ्ते अप्रोक्सीमेटली। और अगर आप कोई ऑफलाइन स्टोर पे भी चले गए, जैसे क्रोमा हो गया, रिलायंस डिजिटल हो गया, आप उनसे पूछ सकते हैं वेदर दे कैन प्रोक्योर हाइसेंस की U7H फॉर यू। आपको शायद 2 हफ्ते वापस वेट करना पड़े, पर कुछ एडवांस दे करके आप टेलीविजन को बुक कर सकते हैं। और अगर आप में पेशेंस है तो आई वुड स्टिल से फ्रॉम द प्राइस टू वैल्यू रेशियो दिस इज एन एक्सीलेंट टीवी। 4K पैनल है, फॉल्ट डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। आपको और क्या चाहिए? सिर्फ एक चीज इसमें मिसिंग बहुत लोगों को लगेगा इज द एंड्रॉइड टीवी OS का होना स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स। पर आप हमेशा एक मी बॉक्स, गूगल टीवी स्टिक रियलमी की या क्रोमकास्ट लगा करके गूगल टीवी OS या एंड्रॉइड टीवी OS को एंजॉय कर सकते हैं। हाँ, आपका एक HDMI पोर्ट और USB पोर्ट चला जाएगा, पर इसमें यार 4 HDMI पोर्ट है, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत ही ब्राइट पैनल है, इट इज गुड, इट्स नॉट अ बैड पैनल, इट्स ग्रेट टीवी स्पेशली कंसिडरिंग द प्राइस। बट मैं इसके बारे में इतना ज्यादा आज की वीडियो में बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि अनअवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स तो डाल दूंगा, अगर आपके एरिया में आप ट्राई कर सकते हैं, क्लिक करके अवेलेबल हो गया, अच्छी प्राइसिंग अगर मिल गई ना, ले लीजिए, ज्यादा मत सोचिए, क्योंकि इट विल कम एंड इट विल गो। बहुत लोग जो मेरे से कमेंट्स के द्वारा बात कर रहे थे, मैंने ये नोटिस किया दैट दे वर शॉपिंग अराउंड और दे वर वेटिंग फॉर द बेस्ट डील। मैं बोल सकता हूं ये कि दीज प्राइसेस इन दिस सेल एंड और रादर इन दीज सेल्स, क्योंकि फ्लिपकार्ट का भी है बिग बिलियन सेल, वो फ्लक्चुएट होता जा रहा है। जिस दिन जिस टाइम आपको एक अच्छा डील मिले, बटन दबाइए, ले लीजिए, क्योंकि पता नहीं वो डील कब आएगा, कब चला जाएगा। ऑलराइट, सो इसीलिए नेक्स्ट टीवी जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं, दैट इज व्यू मास्टरपीस ग्लो। अच्छी बात यह है कि दिस इज रेडीली अवेलेबल इन ऑलमोस्ट ऑल एरियाज एंड ऑल पिन कोड्स, एंड दिस इज अ ग्रेट सब्सटीट्यूट। हालांकि ये महंगी सब्सटीट्यूट है, क्योंकि ऑलमोस्ट आपको सारे फीचर्स इसके मिल रहे हैं इन हाइसेंस की U7H, पर एंड्रॉइड टीवी उसमें स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है। तो अगर आपको स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड टीवी यानी गूगल टीवी का एक्सपीरियंस चाहिए, तो दिस इज अ गुड ऑप्शन। हालांकि ये महंगी है, पर अवेलेबल है, और इट इज ऑल्सो मोर रिव्यूड।
सेम चीज मैं कहूंगा इन टर्म्स ऑफ द परफॉर्मेंस। 4K पैनल है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, ये भी एक फोल्ड पैनल है, इसका मतलब है फुल अरे लोकल डिस्प्ले। इट्स एन IPS पैनल एज वेल, तो व्यूइंग एंगल्स भी आपको अच्छी मिलेगी और ये एक डिसेंट टेलीविजन है। पर हाइसेंस की U7H के लॉन्च हो जाने के बाद ये महंगी लगने लगी क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट वो सारे फीचर्स है एट फिनोमिनली लो प्राइसेस कंपैरेटिवली। तो इस सेल में मैं इसके बारे में क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि इसकी भी प्राइसिंग एक्चुअली में घटी है। नंबर 1, हाइसेंस U7H लॉन्च होने के बाद प्राइसेस घट गई थी। नंबर 2, सेल चल रहा है, तो अभी अगर आप 55 इंच लेना चाहते हैं, दिस इज अवेलेबल टू यू एट अराउंड 69,000 राउंड फिगर। जनरली ये 75,000 पे अवेलेबल होती है, तो वहां पे आपको डिस्काउंट मिल रहा है। इवन द 65 इंच मॉडल जनरली आपका ये अवेलेबल होता है इन लगभग 1 लाख रुपीज राउंड फिगर, आपको 7,000 रुपए की बचत वहां पे भी मिल रही है। बट इवन एट दीज प्राइसेस दे आर ग्रेट टेलीविजन्स एंड आप ये टीवीज को आंख बंद करके ले सकते हैं। इट इज गुड प्रोडक्ट। आप ये सोच रहे होंगे कि यार व्यू के इतने सारे प्रोडक्ट्स, कितने सारे कंप्लेन्स आते हैं। आप ये भी देखिए भाई, कंप्लेन्स सिर्फ व्यू हाइसेंस की नहीं होती है। कंप्लेन्स एक्चुअली में अगर आप देखेंगे LG टीवी, सैमसंग टीवी में भी होती है। मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं। फॉर इंस्टेंस ये LG की QNET टीवी है। आप इसकी अगर खुद की साइट पे चले गए, LG के खुद की वेबसाइट, इंडियन वेबसाइट, आप देखेंगे पहला ही रिव्यू QNET 81 का इस देखिए, ये ब्लीडिंग वीडिंग के बारे में फोटो वोटो चढ़ा करके प्रॉब्लम बता रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बजट टीवीज में ही प्रॉब्लम होती है, सिर्फ ये एक मॉडल नहीं है। अगर आप ये UP 7500 के बारे में बात कर ले लास्ट ईयर की, यहाँ पे भी अगर आप इसकी रिव्यू वाले सेक्शन में चले गए तो आपको बहुत सारे कंप्लेंट्स मिलेंगे। आप पढ़ सकते हैं, देखिए 1 स्टार, वर्स्ट एक्सपीरियंस, बैड पिक्चर, पुअर कॉन्ट्रास्ट एंड ब्लैक्स, वर्स्ट डिस्प्ले। ये सिर्फ यार ऐसा नहीं है कि ब्रांड टीवी ले लिया LG, सोनी, सैमसंग तो आप प्रॉब्लम से दूर है। उसमें भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उसमें भी ब्लीडिंग हो सकता है, उसमें भी आपका डेड पिक्सल्स हो सकता है। सो ऐसा नहीं है कि इट ओनली हैपेंस इन बजट ब्रांड्स। और दैट ब्रिंग्स मी बैक टू द हाइसेंस टीवी, क्योंकि बहुत लोगों ने ये क्लेम किया हुआ है कमेंट्स में, यार चाइनीज प्रोडक्ट है, चीप प्रोडक्ट है। मैं आपको इतना बता दूं भाई, नॉट बिकॉज आई एम हाफ चाइनीज, यार मेरी मॉम चाइनीज है, मेरी वाइफ भी चाइनीज है, मेरे को कोई हालांकि एफिनिटी नहीं है विद चाइना ओवरऑल। आई एम एन इंडियन, आई एम अ प्राउड इंडियन। मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि इस देश में मेरा जन्म हुआ है, पासपोर्ट वासपोर्ट सब इंडियन है। आई एम वेरी प्राउड टू बी एन इंडियन यार, एंड आई लव इंडियन प्रोडक्ट्स। आई एम वेरी हैप्पी कि iPhone 14 भी अभी इंडिया में बनने वाला है। आई एम सो हैप्पी। पर मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप एक टीवी को ले लेते हैं ना, मेड इन इंडिया अगर आप स्टैम्प देखेंगे, डोंट बी फूल्ड बाय इट। मैं बोलता हूँ क्यों, क्योंकि इसके अंदर वाले कंपोनेंट्स कहां से आ रहे हैं? अंदर वाले कंपोनेंट्स तो एट द एंड ऑफ द डे चाइना में बनते हैं, ताइवान में बनते हैं कुछ कुछ, चाहे वो फोन हो चाहे वो टीवी हो, वो असेंबल होते हैं यहाँ पे। दैट्स व्हाई स्टैम्प मिल जाता है मेड इन इंडिया। अगर आप बोलेंगे ना कि यार चीप चाइनीज प्रोडक्ट है, वैसा तो आप कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, कोई अप्लायंस को एक्चुअली में यूज ही नहीं कर पाएंगे। तो मैं कहूंगा सिर्फ ये कि आप दिमाग को थोड़ा ओपन रखिएगा। ऐसा नहीं कि चाइनीज है तो खराब है, चाइनीज प्रोडक्ट्स ऑल्सो ग्रेट यार। कुछ कुछ मैं हाल ही में कुछ इंटरेस्टिंग डुप्लीकेट आइटम्स भी ट्राई कर रहा था जस्ट कंटेंट बनाने के लिए। मैं ये बोल सकता हूँ यार इतना अच्छा हो गया उनका क्वालिटी की, इट्स वेरी हार्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन व्हाट इज रियल एंड व्हाट इज फेक। तो मैं ये आपको बता दे रहा हूं कि इट इज नॉट जस्ट दैट मेड इन इंडिया स्टैम्प विच इज इंपॉर्टेंट। आप देखिएगा प्रोडक्ट्स आर गुड, हाइसेंस प्रोडक्ट्स आर गुड। मैं खुद हाइसेंस प्रोडक्ट्स को शोरूम में जाकर के मैंने चेक किया है। इसकी A6GE मैंने चेक किया था शोरूम में। हाइसेंस टोर्नेडो को मैंने चेक किया, नॉट 2.0, 1.0 जो पहले निकली हुई थी, वो मैं जाकर के मैंने उसे शोरूम में चेक किया था। एक्सीलेंट क्वालिटी, वेरी गुड पिक्चर क्वालिटी, एक्सीलेंट साउंड क्वालिटी एज वेल, है ना। दैट ब्रिंग्स मी टू अनदर हाइसेंस टीवी एक्चुअली विच इज हाइसेंस टोर्नेडो, बट 2.0, क्योंकि ये हाल ही में लॉन्च हुई थी है और ये सिर्फ एक साइज में अवेलेबल है विच इज 55 इंच। तो 50, 43, 65 इंच में अवेलेबल अब तक नहीं है। आई एम श्योर वो साइजेस भी अवेलेबल हो जाएंगे इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इन लगभग 1 मंथ। बट अभी के लिए 55 इंच अवेलेबल है। ये टीवी उन लोगों के लिए जो व्यू ग्लोलेड लेना चाहते हैं, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल रीच्ड आउट टू मी। उन्होंने मुझे बोला कि उनके एरिया में, उनके पिन कोड में व्यू ग्लोलेड अवेलेबल नहीं है। और अब अगर प्राइसिंग देख रहे होंगे, 55 इंच की यहाँ पे 36,999 है और यहाँ पे 42,990। तो यार ये तो महंगी है, 6,000 रुपए महंगी है। आप क्यों सजेस्ट कर रहे हो? बताता हूँ, समझाता हूँ।
सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने अपनी रिव्यू में भी डाला था व्यू ग्लोडेड का, वो ये था कौन कि 1 साल की वारंटी वहां पे मिल रही है, जबकि यहाँ पे हाइसेंस टोर्नेडो में आपको 3 साल की वारंटी मिल रही है। तो अगर वारंटी के प्राइसिंग को जोड़ेंगे तो उसमें आप 5-5.5 हजार रुपए जोड़ सकते हैं आराम से, इवन इफ यू गो फॉर गो वारंटी। व्यू से अगर आप वारंटी लेंगे, आई थिंक 7 हजार रुपए की एक्सटेंडेड 3 years की वारंटी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई माइट बी मिस्टेकन, आपको इन्फॉर्मेशन है कमेंट्स में डाल दीजिएगा, बट लगभग 5 से 7 हजार रुपए के बीच में उसकी वारंटी होगी। तो अगर आप उस प्राइस को जोड़ेंगे तो लगभग सेम प्राइस हो ही जाता है, राइट। यहां पे आपको क्या मिल रहा है, द ओनली डिफरेंस मैं कहूंगा, इंस्टेड ऑफ डाउन फायरिंग स्पीकर्स व्यू ग्लोलेड में आपको फ्रंट फायरिंग स्पीकर्स मिल रहे हैं। व्यू ग्लोलेड के रिव्यू में मैंने ये भी बोला था कि उसकी साउंड बहुत लाउड है, हाथ थंपिंग बेस मिलता है आपको काफी अच्छा, पर आपको हर बार हर कंटेंट के लिए आपको ट्वीक करना पड़ेगा इक्वलाइजर के थ्रू। तो आपको जाकर के सेटिंग्स में म्यूजिक के लिए इक्वलाइजर को सेट करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी डिफॉल्ट साउंड सिग्नेचर काफी फ्लैट है, पर अगर आप उसे ट्वीक करेंगे थ्रू द इक्वलाइजर आपको काफी अच्छा साउंड मिलेगा, एंड इट इज स्टिल वन ऑफ द बेटर साउंडिंग और द बेस्ट साउंडिंग मैं कहूंगा इन दैट प्राइस रेंज एज फार एज स्पीकर्स को। पर इट्स स्टिल अ डाउन फायरिंग स्पीकर्स। मेरे पास एक नोकिया ओंक्यो 60 साउंड वाला जो टीवी था वो भी था, एंड फ्रंट फायरिंग स्पीकर्स एक्चुअली में डिफरेंस करते हैं। मैं ये भी बोलता हूं कि आप टीवी साउंड के लिए मत लीजिएगा, पिक्चर क्वालिटी के लिए लीजिएगा, पर या कुछ लोगों के लिए साउंड भी इंपॉर्टेंट होता है, और अगर आप उनमें से हैं जिनको साउंड भी इंपॉर्टेंट लगता है, तो फ्रंट फायरिंग स्पीकर्स विल ऑलवेज बी बेटर देन डाउन फायरिंग स्पीकर्स। मैं लिख के दे दूंगा आपको, क्योंकि ओंकिया की टीवी जो मेरे पास थी वो 49 वॉट्स के थे, पर उसकी जो साउंड सिग्नेचर थी, जो ऑडियो सिग्नेचर जिसे बोलते हैं, स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स, विदाउट डूइंग एनी ट्वीकिंग, विदाउट गोइंग इनटू इक्वलाइजर सेटिंग वेटिंग कुछ भी, वाज कंपैरेटिवली बेटर साउंडिंग टू माय ईयर्स देन माय व्यू ग्लोलेड व्हिच इज 104 वॉट्स, है ना। तो मैं यही बोलूंगा कि सिर्फ लाउडनेस पे मत जाइए, आप फिडेलिटी के ऊपर भी ध्यान दीजिएगा। एंड आई कैन से दीज आर ट्यून्ड बाय JBL एज वेल, सो वो ट्यूनिंग भी है JBL की, दिस विल डेफिनेटली बी साउंडिंग बेटर। और इवन द इवन द हाइसेंस टोर्नेडो जो 1.0 थी, इसकी पहली वाली मॉडल, मैंने क्रोमा में चेक किया था उसके स्पीकर्स को, ऊंचे सीलिंग, लोग भीड़म भाड़ बात कर रहे हैं, उसमें भी इट यूज्ड टू साउंड सो गुड। तो आप सोच सकते हैं कि इसकी ऑडियो क्वालिटी अगर मैं बोल रहा हूँ अच्छी है तो अच्छी है। अनफॉर्चुनेटली मैंने वो सारा फुटेज जो है वो रिकॉर्ड नहीं किया, थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है यार, शोरूम में जाके भीड़म भाड़ के बीच में रिकॉर्ड करना मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है, तो मैं अनफॉर्चुनेटली वो सब रिकॉर्ड नहीं कर पाया हूं, बट मैं एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मैंने देखा है, नॉट 2.0, हाइसेंस टोर्नेडो 1.0, वेरी गुड। सो इसमें वो सब कुछ है जो आपको व्यू ग्लोडेड में मिलेगा, क्योंकि अगर आप इसके स्पीकर्स के अलावा फीचर्स देख लें, डोल्बी विजन है, डोल्बी एटमॉस है, 4K 60 हर्ट्ज का पैनल है, पर आपको गेम मोड मिल रहा है, ALLM का सपोर्ट मिल रहा है गेमिंग के लिए, और VRR का भी सपोर्ट मिल रहा है इसमें, गूगल टीवी का इंटरफेस है। सो इट इज एग्जैक्टली हूबहू कॉपी टू कॉपी, जेरोक्स कॉपी इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, सिर्फ लुक्स इसके अलग है। फ्रंट फायरिंग स्पीकर्स है जो प्रेफरेंस में मेरा होगा। आप अगर दिमाग में सोच रहे होंगे यार ये तो डबल स्टैंडर्ड है, अगर आपको इतना अच्छा लगता है वेट क्यों नहीं किया आपने, ये क्यों नहीं लिया, व्यू क्यों ले लिया, मैं आपको बताता हूँ भाई। जब आप फ्लिपकार्ट में टेलीविजन लेते हैं ना, 99 रुपीज की एक तो डील मिलती थी, जहां पे आप वो ले करके आपके टेलीविजन को जब आप एक्सचेंज करेंगे आपको एक हायर प्राइस वैल्यू मिलेगी। अनफॉर्चुनेटली फ्लिपकार्ट में मेरी ऐसी एक डील थी जिसके कारण मुझे फ्लिपकार्ट पे ही खरीदना पड़ा। एंड अगर आज के डेट में अगर मुझे कोई टीवी सेलेक्ट करना था फ्रॉम ब्लॉकॉम, थॉमसन, क्यूलेट, TCL क्यूलेट, आई फैल्कन क्यूलेट एक्सेट्रा, क्यूलेट का जमाना, क्यूलेट का धूम, सब फसाड है मैं बोल सकता हूं। आई चोज व्यू ग्लोलेड बिकॉज आई न्यू इट वॉज अ बेटर टीवी, और फ्लिपकार्ट में मुझे एक डील मिल रही थी इसलिए मैंने ले लिया। आज के दिन में अगर मुझे सेम डील Amazon पे मिलती तो वुड आई सेलेक्ट व्यू ग्लोलेड और वुड आई सेलेक्ट हाइसेंस टोर्नेडो? सवाल का जवाब मैं अभी दे रहा हूं, घुमाऊंगा नहीं, आई वुड हैव चोजन हाइसेंस टोर्नेडो। मैं आपको बोल दे रहा हूं, और इसलिए नहीं क्योंकि यार इसके जो अफिलिएट लिंक्स है वो मैं डाल रहा हूं, अफिलिएट लिंक्स व्यू ग्लोलेड के भी है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों ही डाल दूंगा, चाहे आप वो खरीदे चाहे आप ये खरीदे, मेरे को क्या फर्क पड़ता है यार, पैसे तो दोनों के मिलेंगे एफिलिएट लिंक से। मैं आपको सिर्फ ये बोल रहा हूं कि माय चॉइस वुड हैव बीन दिस बिकॉज आई नो मैंने हाइसेंस टोर्नेडो 1.0 देखा था, स्पीकर्स वर एक्सीलेंट, पिक्चर क्वालिटी वाज एक्सीलेंट, इनफैक्ट इसमें आपको IPS का पैनल मिल रहा है। व्यू ग्लोलेड में तो ये भी नहीं मालूम कि वो VA है कि IPS है, इसमें वो एडवर्टाइज करके दे रहे हैं, आप उनकी वेबसाइट पे भी अगर आप चले गए हैं हाइसेंस के, IPS पैनल 10 बिट वो लिखते हैं, बट प्लीज नोट इट इज अ 8 बिट प्लस FRC पैनल। ये कोई भी बजट ब्रांड्स में आपको ट्रू 10 बिट पैनल नहीं मिलने वाला है। वो 10 बिट अगर बोल रहे हैं, इट इज अ मार्केटिंग गिमिक, इट इज एन 8 बिट प्लस FRC पैनल, मैं वही आपको बोलूंगा, पर वो भी मायने नहीं रखता है, पिक्चर क्वालिटी इज रियली गुड। दैट ब्रिंग्स मी टू द लास्ट टीवी इन टुडेज सेल वाली,
विच इज द 65 इंच एसर की एस सीरीज। अब एच सीरीज भी काफी अच्छा है, लेकिन अगर आप देखेंगे एच सीरीज 43, 50, 55 इंच सब कुछ बिक गया यार, सब कुछ बिक गया। इतना ज्यादा अच्छा और डिमांड है इसका, क्योंकि एसर आई सीरीज वॉज अ वेरी वेल रिसीव्ड टीवी। बहुत सारे यूट्यूब रिव्यूअर्स की वीडियो अगर आपने देखी होगी, दे हैव स्पोकन वेरी पॉजिटिवली। इनफैक्ट आप कमेंट्स भी जब पढ़ेंगे, यूजर कमेंट्स, यूजर रिव्यू, they've been extremely positive. So this is a good TV. And मैंने जब इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी हाल ही में, मैं एक चीज आपको बताना भूल गया था, उसमें मुझसे छूट गया था वो बोलना। 50 वॉट्स के स्पीकर्स के बारे में तो मैंने बात किया था, क्योंकि अगर आप 50-55 इंच को ले लेंगे फॉर इंस्टेंस, उसमें 60 वॉट्स के स्पीकर्स है, तो मैंने आपको बोला था यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिस हो गया है, क्योंकि 65 इंच एक बड़ी हाउसिंग है, बड़ा टीवी है, तो उसमें आप और ज्यादा बड़े स्पीकर्स भी डाल सकते थे, तो वो अपॉर्चुनिटी उन्होंने मिस कर दी थी। मैंने वो कमेंट किया था। बट लेट मी नॉट करेक्ट माई सेल्फ एग्जैक्टली, बट लेट मी ऑल्सो स्टेट हियर कि एक चीज मैं भूल गया बताना कि 65 इंच वाली जो टीवी है उसमें आपको फ्रंट फायरिंग स्पीकर्स मिल रहे हैं, जबकि 55, 50 और 43 इंच में आपको डाउन फायरिंग स्पीकर्स मिल रहे हैं। तो हालांकि दैट 60 वॉट्स इज 50 वॉट्स, इट विल स्टिल मेक अ डिफरेंस बिकॉज इट्स अ फ्रंट फायरिंग स्पीकर। और एसर की जो मोशन हैंडलिंग है इवन इन दी आई सीरीज, दैट इज एक्सीलेंट। तो आई नो कि आप इसके मोशन को कंट्रोल कर सकते हैं, सेटिंग्स में जाकर के आप उसे स्मूथ कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, स्टैंडर्ड पे रख सकते हैं, जो अगेन इज मिसिंग इन द ब्लॉपंग थॉमसन एंड कोडैक क्यूलेट्स, दैट इज मिसिंग। तो अगर मुझे चूज करना होगा बिटवीन ब्लॉपंग थॉमसन, कोडैक, टीसीएल, आई फैल्कन वाली क्यूलेट्स भी, आई विल चूज दिस। व्हाई? नंबर वन, इसमें एमईएमसी मोशन हैंडलिंग इज बेटर देन ब्लॉपंग थॉमसन एंड आपकी कोडैक वाली क्यूलेट। और आई फैल्कन और टीसीएल के ऊपर मैं इसे इसलिए चूज करूंगा क्योंकि इसकी ब्राइटनेस लेवल इज कंपैरेटिवली बेटर देन टीसीएल एंड आई फैल्कन की क्यूलेट्स। दैट्स व्हाई दिस इज अ कंप्लीट पैकेज। और हालांकि यहाँ पे ALLM और VRR का फीचर मिसिंग है फॉर यू गेमिंग लवर्स। इसकी जो रेस्पॉन्स टाइम है दैट इज रिस्पेक्टेबल एंड गेमिंग विल स्टिल नॉट बी एन इशू। गेमिंग आप इसमें भी अच्छे तरीके से कर पाएंगे। हाँ, इट विल नॉट बी एज गुड एज आपका व्यू ग्लोलिट या फिर हाइसेंस की टोर्नेडो, जिसके बारे में मैं अभी बात कर रहा था, पर इट्स गोना बी क्लोज इनफ। डोल्बी विजन, डोल्बी एटमॉस आपको दोनों मिल रहा है यहाँ पे, जो एसर की आई सीरीज में आपका मिसिंग था, यहाँ पे आपको मिल रहा है डोल्बी विजन का सपोर्ट। सो दिस इज अ ग्रेट ऑप्शन, स्पेशली कंसिडरिंग द प्राइस 55,000 में इन टूडेज डेट। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द चीपेस्ट 65 इंच टीवीज जो आप खरीद सकते हैं विद वेरी डिसेंट पिक्चर क्वालिटी एंड विद एक्सीलेंट साउंड। तो आज की जो वीडियो थी, मैं बजट ब्रांड्स के ऊपर ही बनाना चाहता था। मैं LG, सैमसंग, सोनी के बारे में बात नहीं करना चाहता हूं, हालांकि मैंने थोड़ा सा बहुत बात कर लिया LG के साइट पे जाकर के। सेम गोज फॉर सैमसंग। आप सैमसंग की भी यूजर कमेंट्स पढ़ेंगे तो आप ध्यान में रखिएगा कि इट्स नॉट लाइक ये बजट ब्रांड्स का ही प्रॉब्लम होता है क्वालिटी को लेकर के, बड़े ब्रांड्स में भी हो सकता है। यार मैं अपनी खुद की एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। मेरे पास एक माइक्रोमैक्स की टीवी थी, माइक्रोमैक्स, कैन यू बिलीव इट? माइक्रोवैक्स की एक फुल HD टीवी थी जो मैंने 6 साल चलाया था विदाउट एनी इश्यूज, कोई इशू नहीं था उसमें। सो टीवी को खराब होना होगा ना यार, वो 2 महीने में भी खराब हो सकता है, 3 महीने में भी खराब हो सकता है, चाहे वो इंडियन प्रोडक्ट हो, चाइनीज प्रोडक्ट हो, चाहे वो बजट ब्रांड्स हो, चाहे वो बड़े वाले ब्रांड्स हो। तो आप उसके बारे में टेंशन मत लीजिएगा। और ये मैं कह सकता हूं कि दीज टीवीज, इनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। मैं इन टीवीज को रेकमेंड करूंगा फॉर द रीजंस दैट आई हैव स्टेटेड इन दिस वीडियो। और इसके इंडिविजुअल भी वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं, एक्सेप्ट फॉर हाइसेंस टोर्नेडो 2.0। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझसे कुछ छूट गया, अगर आपके कोई सवाल हो इन टेलीविजन को लेकर के, आप कमेंट्स में जरूर लिख दीजिएगा। कमेंट्स के बारे में अगर मैं बात कर लूं, मैं ज्यादा कंटेंट बनाना चाहता हूं, बट ऑफ लेट अगर आपने देखा होगा मेरे चैनल पे मैं हर एक कमेंट का आंसर करता हूं, चाहे वो नए वीडियो जो 3 महीना 6 महीना पुराना वीडियो क्यों ना हो, मैं हर एक कमेंट का आपका आंसर देता हूं। पर मुझे ऐसा लगता है कि आई शुड स्टार्ट फोकसिंग मोर ऑन कंटेंट एंड डिलीवरिंग मोर कंटेंट टू यू। और मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, और वो सपोर्ट ये है कि जब भी मैं एक नई वीडियो पोस्ट करूँ ना, आपको अगर कुछ पूछना हो, पहले 2 घंटे में एकदम बेझिझक पूछिए, धड़क धड़क एकदम, क्योंकि आई विल बी वेरी एक्टिव इन दोस 2 आवर्स। क्योंकि उसके बाद यार इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट इफ आई एम डूइंग समथिंग ना, ये मेरा फुल टाइम काम नहीं है यार, मेरे पास एक बिजनेस है, रन दैट बिजनेस, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू आंसर क्वेश्चंस। ऐसा नहीं कि मैं क्वेश्चंस को आंसर नहीं करना चाहता हूं, आप वापस से बता रहा हूं, मेरे चैनल पे जो भी वीडियो देखेंगे, जो भी कमेंट सेक्शन देखेंगे, आई रिस्पॉन्ड टू एवरी सिंगल कमेंट, एवरी सिंगल वन ऑफ देम। आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं बाय सपोर्टिंग मी एंड आस्किंग मी दोस क्वेश्चंस इन द फर्स्ट 2 आवर्स। आई विल बी वेरी एक्टिव इन दोस फर्स्ट 2 आवर्स।
और मैं आपके हर एक सवालों का जवाब जो है जल्द से जल्द दे दूंगा आपको, वो 2 घंटे में। इसके अलावा मैं ये बोलूंगा, आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन दोज लिंक्स एंड परचेसिंग दीज प्रोडक्ट्स, क्योंकि मुझे एक एफिलिएट लिंक मिल जाएगी, जो एफिलिएट लिंक के पैसे कमीशन जो है वो मिल जाएगी। और आप मेरे चैनल को एक और वे में सपोर्ट कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन एंड दैट बेल आइकन, ताकि जब भी मैं अपनी एक नई वीडियो रिलीज करूं आपको पता चल जाएगा कि पंची मैन की एक नई वीडियो आ गई है। नाउ दैट सेड, इट्स अ रैप फॉर दिस वन। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं कहूंगा टेक केयर, स्टे सेफ एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।